सो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो बेसिकली मैं आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है प्राणायाम। देखो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं कुछ चीज़ के बारे में बताऊँगा प्राणायाम में। और मैं जो चीज़ करता हूँ, किन किन प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ, मैं जैसे रोज़ करता हूँ प्राणायाम। मैं ज़्यादा नहीं, 3 करता हूँ। 3 प्राणायाम सबसे ज़रूरी है, मैं उसी को करता हूँ। मुद्रा वगैरह लगा के करता हूँ, नीचे में कपड़ा बिछा के करता हूँ, बैठ के करता हूँ और भी आसन में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वो भी हो जाता है कि आप कौन से आसन लगा रहे हो। आसन आसन में बैठ के करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ कपड़ा बिछा दिया और जैसे ही तैसे बैठ के आप प्राणायाम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना है और प्राणायाम को भी करना है। ठीक है, जैसे आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में ज़मीन में बैठ के मैंने बताया है, आराम से बाल्टी मारकर सिद्धासन में बैठ के आपको करना होता है और नीचे में कुछ कपड़ा बिछाना होता है ताकि आपका ऊर्जा का संचलित नीचे की ओर ना हो, ऊपर आए। तो बिना किसी देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली प्राणायाम होता क्या चीज़ है? प्राणायाम एक वो चीज़ है, वो शक्ति है जो हमारे ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर संचलित करता है, बेसिकली ऊर्ध्वगामी बनाता है। ठीक है, प्राणायाम वो चीज़ है जो हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाता है, प्राण शक्ति को संचलित करता है। तो प्राणायाम हम सब के लिए ज़रूरी है। भले आप, मैं बोलूँ, ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आपको प्राणायाम करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो मैं जिस चीज़ का अभ्यास करता हूँ, मैं 3 प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ। तो सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति। आप लोगों को कुछ नहीं, बेसिकली एक आसन ले लेना है, कपड़ा, ठीक है, मैट वगैरह है तो और अच्छा, बिछा देना है और बैठना है आपको ऐसे। आप आसन लगा सकते हो, सुखासन में भी बैठ सकते हो, लेकिन सुखासन भी एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। नहीं तो आप सिद्धासन या पद्मासन में जा सकते हो, उसमें बैठ सकते हो। और ऐसे आपको हाथ इस घुटनों के ऊपर रखना है एकदम सीधा। और कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हो। देखो ये ज्ञान मुद्रा हो गया और ये हो गया प्राण मुद्रा। ये 2 उंगली है और ये थंब है, ये हो गया प्राण मुद्रा। ये हमारे शरीर में प्राण शक्ति को ऊपर की संचलित करता है। तो आप जब प्राणायाम कर रहे हो उस समय आप प्राण मुद्रा लगा के अगर प्राणायाम करोगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, प्राण मुद्रा लगा के प्राणायाम का अभ्यास करो। तो सबसे पहला जो हो जाता है कपालभाति, आपको ऐसा एक प्राण मुद्रा लगा के एकदम सिद्धासन या पद्मासन में बैठना है या फिर सुखासन में एकदम अच्छे से बैठना है, मैट बिछा के। और आपको सांस लेने का कोशिश नहीं करना, सांस बाहर छोड़ने का कोशिश करना है हर बार। ठीक है, सांस जो आएगा ना हमारे अंदर वो ऑटोमेटिकली आएगा, उसके लिए हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा सांस लेने के लिए। देखो कैसा होता है। तो देखा आपने, मैं सांस को बाहर छोड़ रहा था। ठीक है, मैं सांस को लेने का ज़्यादा कोशिश नहीं किया और मैं स्लोली करता हूँ, उतना भी फास्ट नहीं करता हूँ। मैंने थोड़ा भी फास्ट किया क्योंकि सांस ज़्यादा भरा नहीं था। ठीक है, आपको ऐसे ही करना, बस आँख बंद करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आँख खोले खोले कर रहे, नहीं, आँख बंद करके करो और अनुभूति करो, अपने अंदर भी जाओ और खुद ऐसा अनुभव करो अंदर ही अंदर कि आपका जो प्राण शक्ति है वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये कपालभाति आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है, अपने आपके पाचन तंत्र को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फेस ग्लो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये होता है। ठीक है, हमारा फेस ग्लो इससे होता है और हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारा फेफड़ा के लिए, जो हमारा स्टमक है, मेन हमारा स्टमक है, वो इस चीज़ के लिए ये चीज़ बहुत ही कारगर है। और जो इम्पोर्टेंट है कि हमारा नीचे का ऊर्जा वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होता है, तो ऊर्ध्वगामी होता है, तो इसीलिए ये जो प्राणायाम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरा प्राणायाम के बारे में बात करें तो वो है अनुलोम विलोम। तो देखो बेसिकली आपको इसमें भी वही करना है, बैठे बैठे रहना है। आप आसन वगैरह में ज्ञान मुद्रा, एक हाथ से ज्ञान मुद्रा या फिर ये सॉरी प्राण मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि आपका एक हाथ को खुला रखना आपको। बेसिकली आपको करना कैसा है, देखो ऐसे, ये थंब को यहाँ पर लगाना है, इस उंगली को, इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर। ठीक है, इस इन दोनों उंगली से ही आपका बेसिकली दोनों काम होगा। इन दोनों उंगली से ही आपका अनुलोम विलोम आप कर सकोगे। आप जब ये नाक बंद करोगे ना तो यहाँ से सांस लेना है, फिर थोड़ा सा रोकना है आपको, फिर आपको यहाँ से निकालना है। ऐसे ही करना आपको। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम। फिर अगर आप यहाँ से निकाल दिया सांस, फिर इसी नाक से आपको सांस इनहेल करना है। ठीक है, थोड़ा होल्ड करना आपको, इस नाक से एक्सहेल करना है। तो ऐसे ही करना आपको, इस चीज़ का रेपिटेशन करना। तो मैं ये चीज़ करता हूँ, बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारे नाक के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है। बहुत लोग का ऐसा होता है कि नाक का जो दिक्कत होता है, कोई नाक ऐसा होता है कि अंदर से थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होके ऐसे होता है, मतलब
नाक के अंदर को जो हड्डी होता है मैं उसे नहीं बता सकता, ठीक है, मैं अभी भूल गया हूँ उस चीज़ का नाम क्या किसे कहते हैं। साइनस का थोड़ा शायद क्या उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि नाक का ऐसा जो टेढ़ा होता है, ये अंदर का जो हड्डी है ना वो इस तरह से थोड़ा होता है, तो उन्हें सांस लेने में थोड़ा तकलीफ़ होता है बेसिकली। और जहाँ पर अगर आप अनुलोम विलोम करोगे ना तो आपका जो ये हड्डी है वो सीधा होने का कोशिश करता है, आप बेसिकली सांस अच्छे ले सकोगे और एक एक नाक से सांस लोगे तो आपका ये प्राण शक्ति बहुत ही ज़्यादा बेहतर करता है और ऊर्जा का संचलित को बढ़ाता है। इसके बाद जो प्राणायाम होगी वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। इसमें कोई मुद्रा वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। आपको देखो दोनों हाथ का उपयोग करना है, एकदम सीधा बैठना है, ये कान में आपको ये थंब को एकदम लगा देना है, जैसे बाहर का आवाज़ कोई सुनाई ना दे, ठीक है, कोई आवाज़ बाहर का सुनाई ना दे, इसे आपको ढक लेना, ऐसे ही लगा देना। और ये जो उंगली हो गया है, ये सब जो उंगली है ना, ये सब उंगलियों को आपको आँख में ऐसे दबाना है और आपको एक वॉइस निकालना है। जो चीज़ मैं अभी पहले बता देता हूँ उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा। देखो आपको बंद कर ऐसे करना, आपको बेसिकली गला से आवाज़ निकालने का कोशिश करना है, ठीक है। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करना, तो देखा आपने कितना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये क्रिया। अगर आप इसे करोगे तो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प होगा, एकदम शांत होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शांत होगा। और ऊर्जा का शक्ति तो आपको बढ़ाता ही है और प्राण शक्ति तो आपके प्राणायाम में इंक्रीज़ होता ही है। और साथ ही साथ इस प्राणायाम में आपका दिमाग शांत होगा, बहुत ही ज़्यादा शांत होगा दिमाग। और बेसिकली आप कुछ भी चीज़ आप हमेशा फ्रेश फील करो तो भ्रामरी प्राणायाम को ऐड ज़रूर करना। तो बस इतना ही था, ये 3 ही प्राणायाम था जो चीज़ मैं परफॉर्म करता हूँ रोज़ सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैं बता देता हूँ किसको कितना करता हूँ। देखो पहला जो मैंने बताया कपालभाति, उसको मैं 5 सेट करता हूँ, ठीक है, 5 सेट करता हूँ। हर एक सेट में 32 रेपिटेशंस रहता है और मैं 5 सेट को परफॉर्म करता हूँ। टोटल हो गया 160, ठीक है, 160 मैं परफॉर्म करता हूँ हर रोज़। और उसके बाद जो चीज़ मैं करता हूँ वो ज़्यादा नहीं करता। उसके बाद जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम, उसको मैं 11 टाइम्स करता हूँ, ठीक है, 11 टाइम्स करता हूँ। इधर से भी 11, इधर से भी 11, ठीक है, इधर से भी इनहेल एक्सेल 11 टाइम्स, इधर से भी इनहेल और एक्सेल 11 टाइम्स मैं करता हूँ। तो टोटल यहाँ पर भी 22 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ, जैसे मैंने अभी करके बताया, तो इसको भी मैं 11 टाइम्स ही करता हूँ, उससे ज़्यादा अभी नहीं करता हूँ। हो सकता है मैं आगे इसे थोड़ा बढ़ा दूँगा। तो आप पहले स्टार्टिंग में थोड़ा कम करके ही कीजिए, आप डायरेक्ट कपालभाति को उतना टाइम्स मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको मत ही कीजिए, मैं बोलूँगा। थोड़ा थोड़ा से आप स्टार्ट कर सकते। आपको बेसिकली स्टार्टिंग आपको 10, 15, 20 ऐसे करके करना, ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोगों को तकलीफ़ भी हो सकता है। तो इसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपको कुछ स्टमक वगैरह में तकलीफ़ है, कपालभाति तो आप मत कीजिए, ठीक है, आप उस दिन को स्किप कर दीजिए। अगर आपको परमानेंट कुछ दिक्कत है तो इस चीज़ को मत ही कीजिए, मैं रिकमेंड यही करूँगा। और अगर आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आप इन सारे प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो मैं नहीं चाहता था इतना ज़्यादा लंबा हो वीडियो। तो सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा इस वीडियो से कि आपको कैसे करना है प्राणायाम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसे अच्छे से परफॉर्म करोगे और अपने लाइफ को बेटर बनाओगे। और बेसिकली मैं जाते जाते एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है ना, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लस ब्रह्मचर्य और मोटिवेशन से रिलेटेड रहेगा। डाइट और एक्सरसाइज के बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे ऑडियंस जो हैं वो एकदम स्मार्ट बने। ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पे वो ब्रह्मचर्य वाला वैसा पब्लिक आ जाए जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, वो लोग सिर्फ ब्रह्मचर्य के नाम पे एक्सरसाइज और डाइट प्लान बता रहे हैं और कुछ नहीं, गलत काम छोड़ने के लिए आपको बोल रहे हैं। जो चीज़ एकदम बेसिक है, ब्रह्मचर्य जो इतना बड़ा चीज़ है, उस चीज़ के बारे में लोग नहीं बता रहे। तो मेरा चैनल ऐसा नहीं रहेगा। मैं ब्रह्मचर्य को एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको करना है, ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लाइफ लेसन, इन सब चीज़ों का नॉलेज प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। मेरे अपने बारे में बताऊंगा, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ बेसिकली अपने लाइफ से, खुद को इम्प्रूव किया हूँ मैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैं एक्चुअल बताऊँगा ब्रह्मचर्य क्या है, एक्चुअल ट्रूथ क्या है ब्रह्मचर्य, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। और
तो बस यही था, इतना ही था, और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो बेसिकली मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा कि मेरा माइक जो है थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसीलिए मैं बिना माइक के बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा वॉइस थोड़ा लो आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़ोर से नहीं बोलता हूँ बेसिकली। और ज़ोर से अगर बोलना चालू करूँगा ना, तो फास्ट भी बोलना इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर फास्ट उतना भी ज़्यादा फास्ट बोलूँगा तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, और मेरा आवाज़ जो है हाई पिच बन जाएगा, जो कि आप लोगों को सुनने में एकदम अजीब लगेगा, अटपटा चटपटा लगेगा। तो इसलिए मैं आज ऐसे ही काम चलाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।